आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप आई हुई थी एससीसीआर रायपुर डिवीजन की तरफ से, जिसका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आउट हो चुका। उसके बारे में कंप्लीट वीडियो होगा, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एंड इस अप्रेंटिसशिप में इसके बाद क्या होगा, क्या सेकेंड लिस्ट भी आएगी, उन सब के बारे में जानकारी देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे तब तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ही नंबर पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर द ईयर 2025-26। ये जो नई वैकेंसी आई थी उसी का मेरिट लिस्ट यहाँ पे आप सबके लिए जारी हुआ है। आप लोगों ने भी इसका फॉर्म भरा होगा, एंड जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरे होंगे आपको एक बार मेरिट लिस्ट जरूर चेकआउट करना चाहिए। बहुत जल्द आपका यहाँ पे बिलासपुर डिवीजन का भी मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी नागपुर के भी फॉर्म भरे जाना है, जैसे फॉर्म कंप्लीट होता है 1 से 1.5 महीने के अंदर उसकी मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरिट लिस्ट 17 अप्रैल की डेट में आ गई थी। एक्चुअल वीडियो बनाने में थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेट हुआ। यहाँ पे रायपुर डिवीजन और WRS वैगन रिपेयर्स ऑफ रायपुर दोनों के लिए अप्रेंटिसशिप आई थी। इन दोनों की मेरिट लिस्ट यहाँ पे आउट हुई है, जिसमें जो DRM ऑफिस रायपुर है वो एनेक्सर 1 में, और DRM ऑफिस जो वैगन रिपेयर शॉप के एनेक्सर 2 में कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं। कितनी वैकेंसी थी तो देख लीजिए। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे 5 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 734 थी DRM ऑफिस की और 269 थी यहाँ पे आपका WRS की। ठीक है, ये कब है आपका DV तो देख लीजिए 1 से लेके 700 तक के कैंडिडेट्स जो DRM ऑफिस रायपुर उनका 5 मई को है, 701 से 1400 तक 7 मई को है, 1401 से 2100 तक 8 मई को है, 2101 से 2800 तक 9 मई को, 2801 से 3509 तक 13 मई को, 1 से 700 WRS का 14 मई, 701 से 1342 तक 15 मई। जो भी PWD एक्स सर्विसमैन या EWS कोटा के कैंडिडेट हैं आप लोगों को 16 मई को जाना है, क्योंकि इसमें EWS या PWD एक्स सर्विसमैन ये सब भरा नहीं जाता पोर्टल पे, तो आपको उन सर्टिफिकेट्स को लेके जाना है। फिर उसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। 10 बजे से लेके 5 बजे तक DV चलेगा। कम्युनिटी हॉल बिहाइंड डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल WRS कॉलोनी SCC रेलवे रायपुर। पिन नंबर है 492009। इस एड्रेस पे आपको जाना होगा। अब यहाँ देखिए इस बार 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए। जनरली 1.5 से 2 गुना बुलाए जाते हैं। ये 5 गुना बुलाए जाने का रीजन इनके पास ये है ना कि पिछली बार जब ये 1.5 या 2 गुना बुलाते थे उसमें होता क्या था कि काफ़ी कैंडिडेट एब्सेंट होते थे, कुछ रिजेक्ट होते थे और सीटें इनकी भरती नहीं थी, तो इन्हें फिर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ती थी। तो इस बार क्या हो सकता है कि अगर 5 गुने कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं तो लगभग एलिजिबल कैंडिडेट्स तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो चांसेस कम है कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट एक आएगा, फिर ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट दूसरा आएगा, क्योंकि और कैंडिडेट जो एलिजिबल रहेंगे उसको नीचे जाके उनको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट तीसरा भी आ सकता है। मतलब ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट आ सकती है ज़्यादा, DV का मेरिट लिस्ट हो सकता है आपको सेकंड यहाँ पे चांस कम मिले इस बार देखने को। अगर ज़्यादा सीटें खाली जाती तो मे बी, बाकी बहुत रेयर होगा। ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट कई आएंगी क्योंकि कुछ कैंडिडेट नहीं जाएंगे, फिर कोई जाएगा छोड़ेगा उस हिसाब से, बट DV की मेरिट लिस्ट चांस कम ही है क्योंकि 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अब यहाँ देख लीजिए जो भी DV में जा रहे हैं आप लोगों को अपनी अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल कंप्लीट करके जाना है, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, एंड अपने साथ सभी डॉक्यूमेंट्स 10th ITI आधार कार्ड, ठीक है, इन सब को आपको लेके जाना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात है तो उसके लिए आप अप्रेंटिसशिप इंडिया की जो प्रोफाइल है उसमें आपने जो फॉर्म अप्लाई किया चाहे उसका अप्रेंटिसशिप की प्रोफाइल भी आप ले जाएंगे प्रिंट आउट करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड सभी का सेल्फ अटेस्टेड एक सेट में क्या 2 सेट बना के ले जाइएगा, फोटोकॉपी साथ में ओरिजिनल। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। गैस्टेड जो डॉक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट या स्टेट हॉस्पिटल जो होते हैं उनसे आप बनवा लीजिएगा। प्रोफार्मा है उसी पे आपको बनवाना है प्रिंट करा के। ठीक है, अगर कोई डेट या टाइम में कोई चेंजेज होता है तो वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए जो आपका यहाँ पे सीरियल नंबर है जिस डेट पे बुलाया गया उसी डेट पे पहुँचिए। अगर मान लीजिए आप नहीं पहुँच पाते किसी रीजन से तो वैलिड रीजन के साथ अगली डेट पे आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप सेम डेट पे जाइएगा। जनरली वहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं कई बार, बट वैलिड रीजन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए क्यों आप नहीं पहुँच पाए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक दिन से ज़्यादा आपको रुकना पड़ सकता है DV के लिए, तो आप एक दिन का एटलीस्ट स्टे करने का वहाँ पे करके जाइएगा इंतजाम। यहाँ पे देखिए आपका क्या एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको भर के देना पड़ेगा। इसे आपको कंप्लीट फिल करना पड़ेगा अपना साइन करके। इसी के साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके देने होंगे। ये मेडिकल फिटनेस का प्रोफार्मा है जो आपको देना होगा। ठीक है, बनवा के इसके नीचे से यहाँ मेरिट लिस्ट स्टार्ट होती है।
इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा देखिए, तो आपकी जो प्रोफाइल होती है उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एक बन जाता है, उसी से ट्रेड है, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट की ईमेल आईडी एंड साथ में डेट ऑफ बर्थ। इतनी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसमें आप लोग भी अपना नाम देख सकते हैं एक बार अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। अगर आपका नाम इसमें है तो जो डेट दी गई है सीक्वेंस नंबर के हिसाब से डेट है, उसी हिसाब से आप लोगों को जाना होगा। टोटल अगर यहाँ बात करें तो 88 पेज का अप्रॉक्स यहाँ पे मेरिट लिस्ट है, जिसमें कुल 1342 कैंडिडेट्स यहाँ पे WRS के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं। एंड अगर उसके लिए देखेंगे DRM ऑफिस रायपुर के लिए, तो उसमें तो काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे लगभग 3500 के आसपास कैंडिडेट जो है उसमें शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग भी इसमें अपना नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा। 3509 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और इधर 1300 हैं, तो टोटल आप देखें तो लगभग आप देखेंगे लगभग 4800 कैंडिडेट यहाँ पे टोटल जाके शॉर्टलिस्ट कर लिए गए, 4800 से 4900 कैंडिडेट्स। ठीक है, और वैकेंसी कितनी थी आपकी? लगभग 1000, तो 5 गुना लगभग कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए। तो उसके हिसाब से चांसेस बहुत रेयर हैं कि सेकेंड DV मेरिट लिस्ट आएगा, ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट आपका आ सकता है। ये अप्रेंटिसशिप अगर आप यहाँ पे DV कराते हैं, इसके बाद क्या होगा कि ज्वाइनिंग, मान लीजिए एक सपोज करिए कि मान लीजिए 200 सीट थी फिटर ट्रेड में और DV कराया मान लीजिए 1000 कैंडिडेट्स ने। अब उस 1000 में हो सकता है 700 कैंडिडेट्स ही एलिजिबल पाए जाएं, तो 700 में 200 को बुला लिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब 200 जो ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, हो सकता है जब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए उसमें से कुछ कैंडिडेट्स ना पहुँचे, सिर्फ 150 पहुँचे, तो अगले जो 50 होंगे ना 250 तक वाले, उनमें से उन 50 को बुलाया जाएगा, वो नहीं पहुँचे तो आगे इस तरह से यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस। जैसे ज्वाइनिंग की या कोई और अपडेट आएगी आप सब तक उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम जरूर पहुंचाएंगे। ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप सभी को पता है रेलवे की नौकरी में आपको 3 बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन, PET में आपको छूट मिल जाती है, एंड तीसरा आपको 1/3 का वेटेज मिल जाता है CBT एग्जाम में, एंड 2/3 आपका CBT का, 1/3 अप्रेंटिसशिप का जोड़ के आपका मेरिट बन जाता है। फोर्थ बेनिफिट है आपको NAC यानी अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बेसिस पे आप कई सारी गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भर सकते हैं रेलवे के अलावा। जैसे करंट में भी आप देख सकते हैं NCL में टेक्नीशियन की वैकेंसी में ITI के साथ 1 साल की अप्रेंटिसशिप मांगी गई है। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अपना चूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।